आओ, समझते हैं, आने दो उसको लेकर के। लाई क्या? लाओ जी। उधर होगा क्या गरम, देखो तो। करो ना। तार लगता है छोटा पड़ रहा है। आइन। अने ठीक है। रखो। बटन बंद नहीं करते हैं, बटन चालू करते हैं जब बटन बंद चालू करना है तो। ऑन करो, लाल देखो जलता है। लेफ्ट साइड में लाल लाल जलेगा। देखो, हाँ देखो, लाल लाल जलने का मतलब ऑन होता है। बंद कर दो उसको। हाँ। अभी कुछ देर में बॉयल होगा। तुम लोग देखना। उसके पहले हम इधर कुछ चर्चा करते हैं, फिर उस पे हम आएंगे। बचपन में तुम लोगों को याद है ना कि बचपन में एक घटनाएं घटा करती थी कि तुमसे कोई पूछता था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो तुम बोलते थे ना कि जहां पे पानी खौलना चालू करते उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बात सत्य भी है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ये अधूरा है पूरा। सुनना जरा ध्यान से। देखो, मैं तुमको कई सारे कंडीशन समझाता हूं। देखो, एक लोटा में हमने पानी लिया है, किस में लिया है? और लोटा का मुंह ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। इसको हमने गर्म किया, तो पता चला ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना था। अभी वैसी आवाज कर रहा है, बॉयल नहीं। उसका ढक्कन खोलो तो चोपड़े। ढक्कन अभी नहीं ना बॉयल हुआ है। हाँ, उसी में आवाज कर रहा है ना। कुछ देर के बाद बॉयल होगा। बॉयल होगा फिर उसको उसका अरे ढक्कन खुले करके बॉयल करो, है ना। आओ इधर। 100 होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगला सुनना। इस पानी को लोटे में मत रखो, कुकर के अंदर रख दो। किस में रख दो? कुकर में। अच्छा, कुकर ऊपर से बंद होता है कि खुला होता है? खुला भी हो सकता है ना, ढक्कन अगर खोल दो तो। लेकिन हमको कुकर को खुला नहीं, बंद रखना है। और इसमें भी पानी को किसको रखना है? पानी को। अगला केस है, लोटा को फिर से लो ना। और इस बार लोटे को लोटा जैसा मत लो। इसको ले करके पहाड़ पे चले जाओ। कहां चले जाओ? पहाड़ पे। और यहां पे गर्म करो। तो देखो, ये तीन कंडीशन है। ये लोटे का पानी है अर्थ के सरफेस पे। कहां पे? मतलब यहां पे हम जहां पे रहते हैं। और लोटा का मुंह खुला होता है। ये कुकर है, क्या है? कुकर। क्या होता है? कुकर। और ये भी है लोटा, लेकिन कहां पे है? पहाड़ पे है। पहाड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माउंटेन। एक बात बोलूं, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ है ना बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन देखा गया कुकर के अंदर में जो पानी है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं है, बाप रे बाप। 120 होता बोला है। ऐसा, हाँ तब ऐसे होता है। 120 होता है। और इतना ही नहीं, जब ये लोटा को पहाड़ पे ले गए ना, और वहां हम चूल्हा लेके गए थे, और वहां गर्म करना चालू किए, तो पता चला वही वाला पानी का बॉइलिंग पॉइंट 80 हो गया। हाँ, ऐसे हो रहा है, बाप रे बाप। मतलब एक ही पानी का बॉइलिंग पॉइंट, अभी तक तो हम सोचे कि 100 होता था, क्योंकि अभी तक हम धरती पे ही थे। अब थोड़ा ऊपर उठना है। तो बोला गया कि नहीं, अगर उस पानी को बंद, अभी हाँ ठीक है, अभी रोक दो, बॉयल हो रहा है ना, फिर थोड़ी देर में बताते हैं। लिखना। देखो, जब ये खुला हुआ बर्तन है, हम इसको चूल्हे पर रखें, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। जब ये बर्तन बंद है, यानी कि कुकर है, बंद मतलब ऐसा मत सुना खाली ढक्कन बंद कर दे, बंद तो वो भी है। ढक्कन बंद उसको नहीं बोलते हैं। बंद मतलब टाइट कंटेनर। और टाइट कंटेनर कुकर ही हो सकता है जिसमें कोई लीकेज ना हो, है ना। उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट देखा गया 120 है। फिर इसी खुले बर्तन को पहाड़ पे ले जाके गर्म किए ना, तो पता चला कि 80 है। मतलब गजब है यार। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट 100 क्यों बोलते हो? इसका मतलब यह है ना कि वास्तव में पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होता है। वो डिपेंड करता है वो पानी रखा हुआ कहाँ है। अगर धरती पे है, खुले बर्तन में है, तो 100। धरती पे है, कुकर के अंदर में है, तो 120। लेकिन वही खुला बर्तन को जब हम पहाड़ पे लेके चले गए तो 80। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट फिर 100 हम क्यों पढ़ते थे बचपन से? हाँ, धरती पे हम रहते हैं ना, इसलिए हमारी, हम कुकर में थोड़ी ना रहते हैं घुस करके कि हम 120 याद रखेंगे। हम रहते हैं धरती पे, तो हम इसलिए 100 बोलते हैं। बट आज के बाद ये बोलना बंद कर दो। पानी को पूछेगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, मुंह चुप रखना है। पूछना है कि कहाँ पे है ना, धरती पे, या किसी क्लोज कंटेनर में, या पहाड़ पे, या कहीं हाइट पे। इसका मतलब परिस्थितियां बदलने से बॉइलिंग पॉइंट बदल सकती है। उस परिस्थिति को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा उस केटल को। देखो, उसको ऑन करो जी। करो ना। हाँ। देखो, हम लोगों ने जीवन में पानी बॉयल किया है कि नहीं किया है? और इतने सारी चीज बॉयल की हो, पानी तो बॉयल किए ही होगे, है ना। तो जब पानी को बॉयल करते हैं, तो पानी क्या होता है, खौलता है।
ये कौन सा स्टेटमेंट है यार? पानी को बॉयल करते तो पानी खौलता है, सब बोल रहे हैं हाँ सर, यस सर, सही बात है। पानी को बॉयल करेंगे तो पानी खौलेगा। बहुत बड़ा साइंस है ना। एक्चुअली होता क्या है तुमको समझाता हूँ। जैसे वो पानी लाई थी केटल में, पानी ठंडा था, यानी नॉर्मल पानी था जो नेचर से आता है। नेचर से पानी गर्म नहीं मिलता है। चापाकल, चापाकल जानते हो ना? हैंड पंप, ऐसे दबाते हैं तो पानी निकलता है। कितने लोगों ने देखा है जिंदगी में? गांव में, है ना? गांव में हाँ, सरकारी उसको कल बोलते हैं, लगाते हैं, है ना? उस सब गवर्नमेंट वाले। क्या हो तुम लोग बोलते हो उसको? हफ्सा। हमारे यहाँ चापाकल बोलते हैं। चापा मतलब उसको चापने से पानी निकलता है, इसलिए चापाकल, है ना? चा ऐसे ऐसे लिखते हैं, चा पा कल, है ना? चापा कल, माने चापेंगे तो पानी निकलेगा, एकदम लॉजिक है। आगे सुनो। तो जो नेचर से पानी आते हैं ना, उसका कहानी सुनना। कल की कक्षा में हमने दो क्लासेस में हमने एक बात पढ़ा कि दुनिया में कोई भी लिक्विड है ना, उसका एक वेपर प्रेशर, देखो बॉयल हो रहा है, देखो सब लोग, है ना? आवाज आ रहा है ना? सोचना क्या होता है। दुनिया में कोई भी लिक्विड होती है, उसकी अपनी एक वेपर प्रेशर होती है, कल की कक्षा में हम पढ़े थे। एक्चुअली जैसे ही उसको बॉयल हम करना चालू किए हैं, तो हुआ क्या है सुनो। पानी नेचुरल फॉर्म में जब होता है, बॉयल वगैरह नहीं कर रहा होता है, उसकी वेपर प्रेशर 0.8 ATM के आसपास होती है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट डेटा, बट होता इसी के आसपास है। ठीक है? जैसे ही बॉयल करते हो, अच्छा बताओ तो इस एटमो अभी बाहर का एटमोस्फेयर में कितना प्रेशर होगा? 1। सोचना, मतलब ये हमारा है केटल, केटल में जो पानी है, जो बिना गर्म था, गर्म होने के पहले इसका प्रेशर था कितना? 0.8 ATM। इसका वेपर प्रेशर होता है, कल हमने देखा था हर लिक्विड की वेपर प्रेशर होती है। जैसे ही तुम गर्म करते हो, इसके साथ एक घटना घटता है, सुनो। बाहर के एटमोस्फेयर में प्रेशर कितना है? 1 ATM। खुद का कितना है? 0.8। अब सुनो, जैसे ही इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, गर्म होना चालू हुआ। जैसे जैसे कैसे कैसे ये गर्म होता है ना, इसके खुद के जो प्रेशर है ना, वो बढ़ना चालू करता है। तो 0.8 से कुछ बढ़ेगा, कुछ बढ़ा, कुछ बढ़ा, और जैसे ही वो बढ़ते 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 अपने सराउंडिंग के बराबर होगा। सराउंडिंग कितना है? 1 ATM। जिस टेम्परेचर पे बराबर होता है ना, वैसे ही पानी खौलना चालू कर देता है। तो देखो पानी बॉयल हो रहा है ना, अभी उसका वेपर प्रेशर 0.8 नहीं है, कितना है? 1 है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो हम बचपन में बोलते थे, वो सब ऑर्डिनरी बातें थी। सच तो यह है कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पे उसका खुद का प्रेशर सराउंडिंग के इक्वल हो जाए। पहले 0.8 था, 1 के इक्वल करने के लिए टेम्परेचर हमको करना पड़ा 100 डिग्री सेल्सियस, इसलिए 100 को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। उसको बंद कर दो चेसरिया। वो तो सही था, लेकिन यही जब कुकर के अंदर में गया, अब सुनो, कुकर बंद है, दिस इज क्लोज सिस्टम। बाहर से कोई इंटरेक्शन है क्या? नहीं। अभी एक कुकर, कुकर तो इधर है नहीं ना, कुकर भी हम दिखाते हैं। कुकर के अंदर पानी भरो, ठंडा पानी, तो उसका भी प्रेशर पहले कितना होगा? 0.8 होगा, हमने डेटा लिया है। लेकिन उस पानी के जो एटमॉस्फेयर है कुकर में, वो बाहर का नहीं है। सोचो क्यों? क्योंकि कुकर बंद है। तो उस पानी के लिए जो सराउंडिंग प्रेशर है ना, वो कुकर के अंदर का ही वॉल्यूम होता है, बाहर का नहीं, क्योंकि बंद है ना भैया, ये लोटा खुला था ना, तो इसके लिए सराउंडिंग बाहर का था। लेकिन कुकर बंद है, तो बाहर से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो जो भी कनेक्शन है वो अंदर का है। और चूंकि ये ढक्कन बंद होता है, इसकी वजह से कुकर के भीतर में प्रेशर 1 ATM नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है, तभी तो बोलते हैं हाई प्रेशर होता है। तो कुकर के भीतर मान लो 1.5 ATM है। अब जरा लॉजिक सुनना। हमने जो पानी ठंडा डाला था वो 0.8 ATM था, और सराउंडिंग का कितना है? 1.5। अच्छा जरा सोचो, पिछली बार 0.8 को उठाकर 1 पे लाए थे, और अभी 0.8 को उठा के कहां लाना है? 1.5, क्योंकि कुकर के अंदर में सराउंडिंग का तो 1.5 है। सर अगर तुमको 1.5 ATM पे ले जाना है, तो उसके लिए गर्मी ज्यादा देना पड़ेगा। तुम ज्यादा गर्मी दोगे ना, इसलिए वो जो कुकर के अंदर में पानी है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं रहेगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। यही कारण है कि कुकर के अंदर में खाना जल्दी बनता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं ना कि कुकर के अंदर में भात जल्दी बन जाता है, दाल भी जल्दी बनता है, जो बनाओ वो जल्दी बनता है। क्यों? तो कुछ लोग बोलते हैं हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर खाली रीजन नहीं है, मेन रीजन है कुकर के भीतर में प्रेशर तो हाई होता है, लेकिन उसकी वजह से जो लिक्विड है ना, वो बहुत ज्यादा हीट को गेन करता है। क्यों? अपने सराउंडिंग को टच करने के लिए। उसके कारण उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं है, पानी का 100 से ज्यादा हो जाता है।
अब जरा सोचो, जो लिक्विड 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, यहाँ 100 पे कर रहा था तो इसमें खाना बनाओ, और एक 120 पे कर रहा है, जल्दी किसमें पकेगा? यहाँ पे। यानी मेन पॉइंट होता है कुकर के अंदर में खाना बनाने के लिए प्रेशर नहीं। कोई बोलेगा हाई प्रेशर के खाना खाना बनता है जल्दी, तो एक काम करो ना, चावल लो एक मुट्ठी और उसको जोर से एकदम दबाओ, भात बन जाएगा क्या है? अगर हाई प्रेशर से खाना बनता है तो फिर तो उसको चावल को दबाएंगे तो भात बन जाना चाहिए। यानी दबाने से नहीं होगा, गर्मी चाहिए। और वो गर्मी कैसे होगा? जब उसको चारों तरफ से बंद करके अंदर से आग लगाओगे, जैसे आग लगाते हैं। लेकिन आग सेम लगाना है। इस सब में जो चूल्हा है ना, सेम कंपनी का है। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा तो गर्म कर दिया, नहीं नहीं। गर्मी सबको बराबर देना है। उस बराबर गर्मी में ही बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाएगा। खुले बर्तन में वो पानी 100 पे बॉईल करेगा, लेकिन कुकर के अंदर 120 करता है। क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर के एटमॉस्फेयर 1.5 एटीएम होते हैं। उसको टच करने के लिए पानी को ज्यादा हीट लेना पड़ेगा, इसलिए पानी की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पहाड़ पे चलते हैं, आओ चढ़, चलो चढ़ो चढ़ो ना। देखो चढ़ गए। जब हम पहाड़ पे चढ़े हैं जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, आओ, तो पहाड़ का प्रेशर मैं तुमको बताता हूँ डेटा के जैसा, मतलब एग्जैक्ट कहना तो बहुत मुश्किल है। ये ऐसे नॉर्मल वन होता है ना, वन से थोड़ा सा कम होता है, इसको तुम मान लो 0.9 एटीएम, है ना, थोड़ा सा कम है। तो जरा सुनो, अब पहाड़ का एटमॉस्फेयर तो 0.9 है, अब पानी तुम्हारा कितना है? 0.8 पे। तो देखो 0.8 से 0.9 जाने के लिए बहुत थोड़ा सा हीट चाहिए। इसीलिए पहाड़ के ऊपर जब पानी गर्म करोगे ना, तो 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाकर ही खौलने लगता है। भैया जो पानी 80 डिग्री सेल्सियस पे खौल रहा है, उसमें कितना ही हीट होगा। इसीलिए पहाड़ पे जब खाना बनाते हैं ना, तो देर लगता है। तुम भात पकाओ, तुम धरती पे पकाओ, अगर भात पकने में आधा घंटा लगता है ना, तो पहाड़ पे 2 घंटा लग जाएगा, पकेगा ही नहीं। तुम बोलोगे कि हम गर्म तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं पक रहा है। चूल्हा सेम कंपनी का है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि अंदर में जो पानी बॉयल कर रहा है ना, तुमको दिखेगा कि खौल रहा है, लेकिन पानी की गर्मी कम है। तुम ऐसे में तो हाथ डाल के चेक करना कि हाँ, अरे कम है क्या? अरे 80 डिग्री सेल्सियस से जल जाएगा, है ना। तो कम मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। 100 और 80 में तुमको हाथ जला सकता है, इतना पावर उसमें होता है। लेकिन तो मतलब बहुत अच्छा बात है ना। नॉर्मली हम सोचते हैं कि पानी 100 पे बॉईल करता है, पानी 80 पे भी बॉईल कर सकता है। अंतर है बाहर की कंडीशनिंग कैसी है। इसका मतलब एक बात पता चला कि ये हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, ये कोई एक फिक्स पॉइंट ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि बाहर का एटमॉस्फेयर क्या है। बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर जितना होंगे ना, उसी के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होगा। क्लियर हो गया? इसको डेफिनेशन लिखते हैं, खेल हो गया खत्म, चलो। जा, खत्म हो गया। जा, आ, आओ ना। लिखो बॉयलिंग पॉइंट, लिखो द the temperature at which vapor pressure of लिक्विड, खाली लिख देते हैं, लिक्विड will will equal to its surrounding pressure, अपने सराउंडिंग के बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। समझ लो बाबू, इतनी में छोटा सा बात है। हाँ हाँ, कौन तो कर रहे हैं। एक होता है और, छोटी बात है, छोटी है पर मोटी है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट रखो। द बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। द बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? कैलकुलेटेड एट 1 एटीएम प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस। नॉर्मल बीपी ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बीपी पानी का 100 होता है। धीरे हाँ। हम्म
क्या चाहिए बोल रहा है? क्या चाहिए जी? किधर आ गया? अच्छा। गिररिस। कहाँ गया था गिररिस? घर? बाल कटाने? अच्छा। एब्सोल्यूट क्या होता है उधर? मॉल है क्या उधर? अच्छा, मॉल बढ़िया है। क्या क्या मिलता है उधर? कपड़ा? आय। कपड़ा मिलता है? तो उतना दूर तो पुणे में कपड़ा नहीं मिलता है कि उतना दूर गया था लाने? अच्छा, अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता होगा। है ना? है ना? बढ़िया है। पुणे में है? पुणे में तो नहीं है, तुम्हारे घर साइड में होगा ना? ये तो लग रहा है कि अमेरिका में है कोई। हैं? अच्छा, अब ब्रिटिश जमाने का कॉलेज है? फर क्या बोला, पेंगुइन क्या बोला? अरे। तो नॉर्मल बीपी बोलते हैं जब बीपी को हम कैलकुलेट करते हैं 1 एटीएम पे। यानी धरती पे जब जिस बॉइलिंग पॉइंट को निकालते हैं उस बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, इसको हम बचपन से याद किए थे। बट ये 100% सही नहीं है। पानी गर्म हो गया, पी सकते हो तुम लोग चाय जैसा, पी जाओ सीरिया। पीना है क्या? और उसको बोतल में रख सकते। पानी सही लाई हो कि खराब लाई हो? अच्छा, पीने का पानी है तो तुम लोग चाहो तो पी सकते हो, उसमें थोड़ा है ना कुछ मिला लो, दारू वगैरह। है ना? आओ इधर। आए। देखो बाबू, नॉर्मल ये हो गया, हाँ। अब देखो, इसमें आगे बहुत सारी बातें भी हम लोग को करनी पड़ेंगी। इसका थोड़ा गिराफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जिराफ। देखो जिराफ कैसी है? ऐसी है। यहां यहां लिखो ना, वीपी ऑफ लिक्विड इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे लिखो तापमान। तापमान। यहां काटो। कटा। कट गया। जा। आओ। ये रिप्रेजेंट करता है सराउंडिंग सराउंडिंग प्रेशर। तो जो बात हमने मुंह से बोला, अब उसको ग्राफ से बोल रहे हैं। देखो ये ग्राफ है। देखो। हा। ये है बॉयलिंग पॉइंट। देखो, ये ग्राफ ऐसे चढ़ रहा है ना? जो बात है हमने शब्दों में बयां की, वो बात अभी हम फिगर से समझा रहे हैं जी। कैसे? आ जाओ। कोई लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका वेपर प्रेशर पहले से तो कुछ होगा। काट दो यहां पे। है ना? अब उसको बॉयल करने के लिए गर्म करेंगे, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी हमने क्या पढ़ा? तब तक गर्म करो जब तक खुद का प्रेशर किसको टच नहीं कर जाए, सराउंडिंग के। हमने सराउंडिंग के प्रेशर को ग्राफ पे कहीं ऊपर दिखा दिया है कि ये किसका प्रेशर है, सराउंडिंग का है। जैसे ही सराउंडिंग का टच किया, इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, इसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। खत्म। तो उसी बात को ग्राफ से ऐसे बताते हैं। बनाओ इसको। देखो, ये स्केल वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रॉप। स्केल उतना ज्यादा दिमाग लगा है। हम्म। हम्म। क्यों? नाना है? अच्छा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिखे हैं ना? ये लिखा है एलिवेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट।
एलिवेशन का इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, ऑफ में भी इन में भी, उसका और उसमें दोनों है, ये बात एक ही है, उसका या उसमें एक ही चीज होता है। ग्राफ धीरे धीरे बढ़ना था, तुम एकाएक बढ़ा दिया। स्लोली बढ़ाना है, स्लोली स्लोली, कैसे? स्लोली लोली, स्लोली स्लोली। चलो भैया। मैं ये देखो, आओ। तो जैसे कल की कक्षा में हमने देखा था फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, उसी प्रकार इसमें भी क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वो पढ़े हो उस सीक्वेंस में सब सेम है, कोई चेंज नहीं है। आओ। बीपी, शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। पहला पहला हमारा है, सबसे पहला फैक्टर लिखते हैं, भेपर, भे पर पर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड, पहला फैक्टर है। इसको समझने के लिए हम फिर से ग्राफ ही बनाएंगे, क्योंकि जो बातें फिगर से समझ में आती है ना, वो बात कहने से समझ में नहीं आता है। फिगर का इम्पैक्ट चेहरे पे ज्यादा रहता है। आओ, फिगर इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बाबू? आओ। ये कल तुम लोग बहुत कम लोग आए थे यार, शाम वाले सेशन में सब खेलने चला गया था क्या? हाँ, भागदम खत्म आदमी लोग है यार। अच्छा, अच्छा, तो इसमें से आया था, कौन कौन आया था? वो तुम आया था, वो लड़का और आया था, ये है ना? और तुम यही सब आया था, इस सबको है ना, तुमको बहुत अच्छा अच्छा लोगों को ज्ञान दिए। हाँ, है ना? गीता का जो सेशन होता है उसको अटेंड, इसीलिए इसमें बॉयज गर्ल्स को अलग रखा गया है, क्योंकि वहां पे चीजों को एकदम ओपनली बताया जाता है ना, तो उसको जरूर अटेंड किया करो। तुम तुमको मजा आएगा भैया। L1, L2, L3। एल मीन्स लिक्विड, दिस इज द रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं लिक्विड को एल से। अभी समझाता हूं ग्राफ को, आराम आराम से सुनना, यहां तक लिख के छोड़ दो, समझना फिर। देखो, ग्राफ से हर चीज बहुत इजीली समझ में आता है। देखो देखो क्या कर रही है, उतना कम जगह में लिखना चालू कर दे। अरे भैया, उसको छोड़ सकते थे ना उतना सा, ग्राफ खराब दिखेगा, तुम बना के देखो। देखो अभी वही कर रही है। इतना पेज कम से कम लो, हाफ में बनाओ। बड़ा बड़ा देखो, ये सब बड़ा बड़ा लोग बना रहे हैं। कितने फैक्टर हैं? तीन है, इसमें चार नहीं है। रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर में चार होते हैं, इसके तीन ही फैक्टर होते हैं। ये दूसरा चल रहा है, तीसरा, दूसरा कहाँ चल रहा है, पहला चल रहा है ना, एक दो और है ना। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, डेली एक पढ़ाऊंगा, है ना। सैटरडे अगले वीक में चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा जी। 2 हफ्ता, सबसे छोटा चैप्टर, 12-13 लेक्चर लगते हैं सिर्फ, है ना। उसके बाद हम लोग चालू कर देंगे दूसरा चैप्टर, है ना। अब आओ सुनो, सिनेरियो समझना क्या है, ध्यान से सुनो। अभी हमारे पास 3 बोतल है, क्या है? और तीनों में अलग अलग लिक्विड है, ठीक है। 4 बोतल, 4 बोतल कर दे क्या? हाँ, ठीक है। 4 बोतल, हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम तीन ही पियो, अगर तुम्हारा नशा तीन में चढ़ता है तो चार पीने की जरूरत नहीं है, हमको चार चाहिए जी, है ना, चार, हम लोग चार पियेंगे। जिसको तीन में नशा आ जा रहा है तो कोई तुम्हारा कम पेट है, हम लोग का है ना, चलो आओ। तो देखो 4 बोतल, अरे भैया 4 बोतल लिक्विड का, ठीक है। तो 4 बोतल है, चारों में चार लिक्विड है, ठीक है। अब चारों में अलग अलग लिक्विड, ऐसा नहीं कि चारों में पानी भर के बोलेंगे सर चार है, नहीं, चारों में अलग अलग लिक्विड है। अब सुनो, उसको रखा गया है इस धरती पे, ध्यान से समझना।
और तीनों के नीचे जो आग लगाया जा रहा है ना वो सेम है। मतलब चूल्हा है वो सेम कंपनी का है, मान लो सूर्या कंपनी का है ना? अच्छा ठीक है, रवि कंपनी ले लेते हैं। ठीक है ठीक है। तो वो जो आग लगाया जा रहा है वो सेम कंपनी का बर्नर है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ना बर्नर। अभी सुनना, थोड़ा ध्यान से तुम सुनो। जब ये तीनों को तुम गर्म करोगे तो क्वेश्चन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा। कुछ दिमाग मत लगाओ, ग्राफ बना दो, आंसर आ गया। देखो, सुनो, देखो कैसे बनेगा। आओ, आओ ना बाबू। देखो, देखो। आहा, टच किया। आहा, बोलो ना। आहा, आहा। कितना बार टच किया है बोलो ना। क्योंकि कितना बोतल है। अच्छा, जहां टच किया है वहां से पकड़ करके डॉट 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 करो। करो ना। डॉट 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 डॉट। बोलो। डॉट 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 डॉट। ये बोलो। अच्छा, चार जगह काटा है ना। किसका काटा है। देखो, देखो, यहाँ लिखेंगे T1, यहाँ लिखेंगे T2, यहाँ T3, यहाँ। तुम बोलोगे सर ये आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ T1 लिखना चाहिए था, तुम बोका है। जिसका उसी का लिखना है। हाँ, होर वाला का यहाँ कटा है ना, तो वहां थोड़े लिखोगे, गड़बड़ा जाएगा। देखो, साफ साफ दिख रहा है कौन ज्यादा वैल्यू होगा। T4 नहीं। तो जरा सुनो, T1 जो टेम्परेचर है बॉइलिंग का, वो किसका कटा था। L1 का। अच्छा, L1 नीचे है ना, इसका मतलब सर जिसका वेपर प्रेशर कम होता है ना उसकी बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बात अब हम थोड़ा सोच के देखते हैं, ग्राफ तो बोल दिया। अच्छा, जिसका वेपर प्रेशर कम है, उठा, मान लो ये जो ये 1 atm है, ये थ्रेशोल्ड हमको यहाँ तक पहुंचना है, और एकदम नीचे है। तो नीचे से उठाने के लिए बहुत गर्म करना पड़ेगा। करोगे 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 जाकर के टच करेगा। तो जो जितना नीचे होगा उसको ज्यादा हिट देंगे। तो ज्यादा हिट देंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। इसीलिए बोला गया कि जिसका वेपर प्रेशर कम होता है ना उसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता। अच्छा, मान लो कोई ऑलरेडी यहीं पे लटका है, तो थोड़ा सा गर्म करोगे तुरंत टच कर जाएगा। तो तुरंत टच कर देगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। इससे क्या पता चला सर, जिनकी वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होती है ना, जो सराउंडिंग के एकदम लगभग ही पहुंच चुका है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। उनको मेहनत कम करना पड़ेगा। तो नॉर्मल बात है, हम ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं, छाप लो, खत्म। तो लिखो, ऑर्डर ऑफ बीपी। बीपी का ऑर्डर है T4 से बड़ा, T3 से बड़ा, T2 से बड़ा, T1, T4, T3, T2, T1, है ना। और लिख लो, इसमें और लिख लो, ऐसे लिखो, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ऐसे अच्छा से थोड़ा लिखते हैं। द लिक्विड हुज वेपर प्रेशर इज लोअर हैव हैव हाई, हाई नहीं, हाईएस्ट, हाईएस्ट, क्या हुआ, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एंड वाइजे वर्सा। वाइजे वर्सा मतलब समझते हो ना। समझो या नहीं, लेकिन भाव तुमको पता है, बचपन से ही करते आ रहे हो, है ना, वाइसे वर्सा। यही लॉजिक है बाबू। जो जितना नीचे उसको ज्यादा उठाना पड़ेगा, ज्यादा उठाने के लिए ज्यादा गर्मी देना पड़ेगा। ज्यादा गर्मी दोगे ज्यादा जलेगा, ज्यादा जलेगा टेम्परेचर ज्यादा होगा, नॉर्मल बात है। L1 L2 भुला जाओगे तो लिख लेना, लिक्विड है वो, चार लिक्विड है। जो तीन ले रहे हो तीन लिखो, दो भी ले सकते हैं, समझने के लिए तो दो ही काफी है। नहीं तो चार भी लो, पांच लो, समस्या नहीं है। नहीं दिख रहा है लालगे। दिखेगा, पर करता हूं, देखो। The liquid whose vapor pressure is lower having highest boiling point and vice versa. एरो बना लो बाबू। ग्राफ में एरो जरूर बना लेना, पता चले ना कि ऊपर से नीचे तो नहीं ना कूद रहा है ना, उल्टा नहीं है, सीधा है, नहीं तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। उसका मीनिंग फिर बॉइलिंग नहीं हो जाएगा। बॉइलिंग का उल्टा क्या होता है, वेपराइजेशन, है ना। हाँ और बोल रहे हैं हाँ। बॉइलिंग का उल्टा फ्रीजिंग, ये कहाँ पढ़ाई होता है।
बॉइलिंग वाटर क्या होता है रे, बोलो। कंडेंसेशन है ना, कंडेंसेशन। बॉइलिंग को उल्टा डी बॉइलिंग भी लिख सकते हैं, डी बॉइलिंग है ना, नॉन बॉइलिंग, बॉइलिंग इनवर्स है ना, ऐसे भी ले सकते हैं, या रेसिप्रोकल ऑफ बॉइलिंग। कुछ भी हो सकता है। चलो। आय, क्या हुआ? मारना, खींच के एक छाट। पीछे चले जाओ, पीछे। तंग कोई करे, पीछे चले जाना चाहिए। तंग करने वाली गलती नहीं है, तुम तंग हो क्यों रहे हो, दिस इज द क्वेश्चन। है ना, पीछे चले जाओ। करो ना, करो तंग। ये तुम्हारा हुआ पहला पहला। अब दूसरा करते हैं, 3 बार करेंगे। याद है कॉन्टेम्पलेशन, उसे कहता है, कॉन्टेम्पलेशन से भुला गया ये लोग है। लस्ट सीधा थोड़ी आएगा, कॉन्टेम्पलेशन को बताता है अटैचमेंट, अटैचमेंट से लस्ट। और लस्ट जब सेटिस्फाई, लस्ट में दो है, सेटिस्फाइड हो गया तो ग्रीड, और नहीं हुआ तो एंगर, ऐसा है, दोनों बेकार है ना। सेकंड। आए, कब? सराउंडिंग प्रेशर। चलो, ये जो घर से पढ़ रहे हो ईयरफोन लगा के पढ़ना भैया। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ ना, इधर से हटा देंगे। ठीक है, चलो। फिर से आओ। अब मामला अलग है जी। कुकर, और इसका प्रेशर है 1.5 एटीएम। अर्थ सरफेस 1 एटीएम। माउंटेन माने पहाड़। ये पहाड़, ये पुणे वाला पहाड़ तुम लोग मत सोच लेना, यहाँ पे जो है ये पहाड़ बहुत ऊंचा होना चाहिए। ऐसा ना समझना कि हाँ कोई 20 मंजिला बिल्डिंग है ना, ऊपर जाके कुकर से कर रहे हैं, तो सर तो आप तो बताए थे कि ऐसा होगा, नहीं भैया। ये बहुत हाइट होना चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं। पहाड़ तो सामने भी पहाड़ की चर्चा नहीं हो रहा है भैया, ये समझ लो ना। बहुत बड़े बड़े पहाड़ की बात है, भावनाओं को समझो, है ना। हाँ हाँ, वो हो सकता है हाँ, क्योंकि वो काफी कितना उसका हाइट है पता है? बुर्ज खलीफा का 1 किलोमीटर, 1 ही किलोमीटर होगा ज्यादा। 800 मीटर। 800 मीटर ही है ना रे, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से कुछ नहीं उखड़ेगा, ये 1 किलोमीटर आओ फिर से, आओ ना, है एक बार फिर से आ जाओ। पिछला केस और इस केस में थोड़ा अंतर है, देखो। पिछला में लिक्विड अलग था, सराउंडिंग एक था, देखो ना। इस बार लिक्विड एक है, सराउंडिंग अलग है, इसलिए हमने हेडिंग क्या डाला है, सराउंडिंग प्रेशर। यानी कि एक लिक्विड है, अलग अलग जगह पे रखेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, ग्राफ बनाना चालू करो, तुमको आंसर मिल गया। चलो, खींचते हैं, खींचो ना, खींचो। आ हा, टच, आओ। पहला टच कैसा है, यहां है, फिर से टच करो, कर दिया, हो गया। तीसरा बार करो। आ हा, जरा देखो ना, पहली पहली बार जब टच किए थे तो थोड़ा कम गर्मी था, दूसरे में ज्यादा था, तीसरे में बहुत ज्यादा था। अब जरा सुनो इधर बाबू,
ये सुनो ना, सुनने पर ध्यान नहीं दे रहा, खाली लिख रहा है ये लोग। इधर देखते रहो। तुम देखो, ये जो यहाँ पे जो टच मिला है, ये कहाँ पे हुआ है? माउंटेन पे। दूसरा बार टच हुआ धरती पे, और तीसरा बार कुकर के अंदर में। तुमको ऐसा नहीं लग रहा? देखो ग्राफ बता रहा है, कुकर के अंदर के कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है? हाई है। तो बात सही है, क्योंकि कुकर के अंदर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है। इससे क्या पता चला? वही पता चला जो हम कुछ देर पहले बताए थे। बताओ ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर बोलो जी। टिब्बन से बड़ा टिट्टो से बड़ा टी3, दिस इज द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। इसमें भी एरो मार देना, इसमें भी पॉइंट लिख लो। ऑन गोइंग टू हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं है, एल्टीट्यूड है। द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, है ना? हाइट पे जाओगे तो घटता है। देखो हाइट माउंटेन सबसे हाईएस्ट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। बिकॉज ऑफ, ये पूरा समझने का चीज है, रटना उटना नहीं है। तुम ग्राफ से समझोगे तो आंसर साफ साफ आता है। बिकॉज ऑफ डिक्रीज, आई आई बोलो ना। डिक्रीज इन, साला पता नहीं क्या लिखने वाला था, भूलवा दिया लो। ऑन गोइंग टू हायर एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन, जा, डिक्रीज इन कुछ तो था ना, टेम्परेचर से कुछ भी लिख रहा है। बिकॉज डिक्रीज इन प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर, डिक्रीज इन सराउंडिंग प्रेशर। तो सराउंडिंग का प्रेशर घटने से बॉइलिंग का पॉइंट घट जाता है। आओ जी, आई आई। हाँ मिला क्या? 828 क्या? किसका? तो 828 मीटर कुछ बहुत हुआ। यहाँ से कहाँ है इस्कॉन मंदिर ना? हाँ, किलोमीटर से थोड़ा कम हुआ ना? अच्छा, बस ज्यादा हो गया वो। अरे 1 किलोमीटर बहुत छोटा होता है यार। फिर भी कुछ नहीं, ये सब 1 किलोमीटर में थोड़ी ना काम करेगा, बहुत हाई होना चाहिए। रे राम, हरे राम, राम राम। तीसरा, एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल। तो इसमें चार नहीं, इसमें तीन ही फैक्टर हैं। वेपर प्रेशर में चार था, इसमें तीन ही होता है। चलो, डब्बा, ढक्कन, नीचे ले लो थोड़ा। तो सॉल्वेंट में जब हम साल्यूट को मिलाते हैं तो क्या बनता है ना? चलो,
भूख लग रहा है, लगता है भूख लग गया। भूख लगता है ना, तो कुत्ते लोग भौंकने लगते हैं। चिल्लाने लगते हैं। बत्तख कैसे आवाज कैसे निकालता है? क्वेक क्वेक नहीं, कुछ दूसरा हो जाता ना। निकाल के दिखाओ तो प्रदुमन। अच्छा, आवाज वो निकालता था ना, ये निकलता है। निकालो, गाड़ी का निकाल सकता था, बत्तख का तो निकाल नहीं सकता, है तो अपना आदमी है। वो अच्छा था। पेंगुइन और बत्तख में ग्राफ गलत बना दे। तुम्हारा ग्राफ सीधा एकदम ऐसे ऐसे था, ऐसे। ये देखो, स्ट्रेट ग्राफ थोड़ी है ना, एक्सपोनेंशियल है। देखो फिर सुधारो। चलो भाई आओ। यही है, इसी में न्यूमेरिकल है। उसमें भी लास्ट फैक्टर पढ़े थे ना, उससे फॉर्मूले आए थे। अभी तक दोनों फैक्टर जो पढ़े हैं, देखो ये सारे थियोरेटिकल फैक्टर है, कोई फॉर्मूला नहीं है। यही फैक्टर है जहां से फॉर्मूला आएगा, सब कुछ सेम है देखो। आए, क्या बोलता है रे? हम्म। आओ देखो, जरा बोलना तो। सुनो, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, कंडीशन है बाबू, इधर आ जाओ। सट्टा देखो तो। ये है स, ये सिर्फ सॉल्वेंट है। बोल सकते हैं पानी है सिर्फ। इसमें हमने नमक डाला तो ये पानी नमक का क्या बन गया? घोल। इसको बोलते हैं किसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट वाटर। ठीक है। अच्छा, पानी है तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट कैस कितना होती है नॉर्मली? 100। तो अब हम 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बदल भी तो सकता है ना अलग अलग कंडीशन में। हम मान लेते हैं कि कोई लिक्विड है, पानी नहीं भी तो हो सकता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट जैसे कल हम माने थे ना पी नॉट, वैसे इसकी बॉइलिंग पॉइंट हम मान लेते हैं टी नॉट बी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बीपी ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से सुनना। यानी कोई सॉल्वेंट है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कुछ दी गई है क्वेश्चन में, इसके अंदर हमने सॉल्यूट घोल दिया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो इसके भी अपनी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगी, इसको एज्यूम कर लेते हैं पी। पी नॉट, पी कहां से आ गया? टी बी। सिर्फ टी बी, ये रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला बात सुनो, यानी कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कुछ था, इसमें जब कुछ डालेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा और इसकी बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगी। पहला क्वेश्चन ये है, क्या इसमें कुछ डालने से इसकी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन में आने से क्या इसमें बड़ा ये है कि वो है? थोड़ा सोच के बताओ। यानी एक सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट और एक सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट में बड़ा कौन होता होगा? ध्यान से सोच के बोलो। हमें लगता है सॉल्यूशन, क्यों? लॉजिक बोलो। हाँ, क्योंकि ऊपर से डालने से अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा। तुम गर्म करोगे तो ज्यादा उसको गर्मी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि टीवी जो होगी ना, वो किससे बड़ा होगा? टी नॉट बी से। अच्छा, टीबी टी नॉट बी से बड़ा होगा, इसका मतलब ये डालने से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसीलिए टॉपिक का हेडिंग का नाम क्या था देखो तो। अरे भैया, टॉपिक आज का टॉपिक है, फैक्टर इफेक्टिव बोल रहा, आज का टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वो टॉपिक अभी पता, अभी तो हम गिर गया कोई है। चला, देखो, वो टॉपिक में एलिवेशन क्यों लिखा था? तो अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा था, अभी तक बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर पढ़ा। वो फैक्टर में जो तीसरा फैक्टर है ना, उससे पता चला एलिवेशन का मतलब क्या होता है। तो ये मतलब होता है कि जब किसी सॉल्वेंट में आप कुछ मिलाते हो ना, तो सॉल्यूशन बनता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा होती है। ज्यादा होती है मतलब बढ़ती है, और जहां बढ़ेगी उसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन। एलिवेशन मतलब उठा देना, तो उठ गया भैया। तो आ जाओ, अगर हम ऐसे लिख मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो, एलिवेशन
इन बीपी, हमको ऐसा लगता है ऐसे लिखना चाहिए। कितने लोग को लग रहा है ये बात सत्य है? सत्य है ना? क्योंकि ये किसका है? सॉल्यूशन का। दिस इज द बीपी ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज द बीपी ऑफ वाटर। मत बोलो ना, सॉल्वेंट बोलो, क्योंकि पानी हमेशा नहीं रहेगा, है ना? पानी खत्म हो गया तो दूसरा सॉल्वेंट ले लेंगे। तो इसमें से घटाएंगे, दिस डिफरेंस इज नोन एज एलिवेशन। कल की कक्षा में भी ऐसे ही पढ़े थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव एलिवेशन पॉइंट पॉइंट नहीं होता, सिर्फ एलिवेशन होता है, तो इसमें रिलेटिव। नाउ याद करो, कल की कक्षा में इसके बाद हमने एक रॉल्स लॉ इंट्रोड्यूस किया था कि जो एलिवेशन, जो क्या इसको बोलते हैं, रिलेटिव है आर एल वीपी, वो किसके बराबर है? तो रॉल्स ने बोला था किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन के। तो सिमिलरली यहां पे भी रॉल्स लॉ आता है। और सुनो, इस पूरे को सुनते जाओ पहले ध्यान से। इसके बाद आता है, इसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसने क्या बोला सुनना। इसने बोला ना कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, पहले तो इसको शॉर्टकट में पता है क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टीबी। सोच के देखो, तो इसने क्या स्टेटमेंट दिया? ये स्टेटमेंट है रॉल्स लॉ का। सुनना क्या स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? ये कौन है? मास। मोलालिटी छोटका, मोला। अच्छा, उसमें आर एल वीपी किसके बराबर था? मोल फ्रैक्शन। अंतर है, वहां बराबर था, ये बराबर नहीं है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों में। अंत वहां वहां कोई क्वेश्चन था क्या? वहां तो बोला कि आर एल वीपी डायरेक्ट होगा मोल फ्रैक्शन। यहां बोल रहा है कि एलिवेशन बराबर बराबर नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? मोल फ्रैक्शन के भी नहीं, किसका? मोललिटी का। इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटाना पड़ेगा। हटा दे। तो हटाएंगे तो क्या बचेगा बोलो? कांस्टेंट। सुनो, इसके कांस्टेंट बहुत खतरनाक है। इसके कांस्टेंट कहलाता है केबी। क्या होता है? केबी इंटू एम। तुम बोलोगे कि सर ये केबी है कौन? तो केबी का नाम होता है, लिखना पड़ेगा, अभी लिखो मत, सब लिखाऊंगा। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका दूसरा नाम बहुत खतरनाक है, देखो क्या है? ई बुलियोस्कोपिक। क्या है? ई ई बुलियो, ई माने ई बुल माने सांड, है ना? ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसके दो नाम है। मोलर एलिवेशन तो है ही, एक दूसरा नाम है। अरे ये सब सच है। तुम लोग को लगता होगा कि सर मजाक बनाने के लिए कोई नाम अपने मन से रखते हैं क्या? नहीं, ये सब सत्य है। हमारा सिलेबस में ऐसी ऐसी चीज ही पढ़ना है ना, कि उसमें बहुत टेस्टी है फिजिक्स केमिस्ट्री। अभी बहुत सारा इसमें चीज है, क्या करोगे, है ना? तो ये यहां तक निकल करके आया, तो पहले यहां तक छापो इसका, अभी हम और ऑपरेशन करेंगे अभी। ऐसे है, ऐसा करो क्या? जा ले ले। खराब करा दी, खराब करा दिया ना। हैं? ये आहा, आहा, बोलो ना। अरे अरे नहा, ये कहाँ गया? अच्छा, ये देखो यहाँ बैठी है। इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं। मोलल। ठीक है, लिखो ना, बैठ कर लिखते हैं। इसको नीचे करें, वो तो दिख तो रहा है, फिगर वाला है। लिखो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा नाम है ई, बोलो ना, बुलियो स्कोपिक कांस्टेंट। ई बुलियो, ई, ई बुलियो, बुलियो। ई बुलियो स्कोपिक कांस्टेंट। बुल्ले बुल्ले का। गाना है? अच्छा।
कौन बुल्लो? स्कॉर्पियो ना, हाँ। महिंद्रा बनाता है ना। अच्छा गाड़ी। इस चैप्टर का दूसरा दूसरा फॉर्मूला हमको मिल गया, कौन? डेल्टा टीवी केबीएम। कल एक फॉर्मूला आया था, आज दूसरा आ गया। तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है। टीबी माइनस टी नॉट जरूर लिखना, नहीं तो तुम्हारा बाद में सब कैंसिल हो जाएगा अगर नॉट नहीं लिखा तो। सॉल्यूशन में से ही घटाते हैं, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का ज्यादा होता है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एलिवेशन। बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट। नहीं दिख रहा है। आए, बढ़िया है ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। देखो, तुम लोग का डाउट अभी हम नहीं ले पा रहे हैं, कम ले पा रहे हैं, उसका कारण है कि पेरेंट्स बहुत आ जा रहे हैं डिले। 2-2:30 बजे से पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स आते हैं। अब बहुत सारे आ जाते हैं यार पेरेंट्स, 5 बजे तक तो पेरेंट्स लोग ही रहते हैं, है ना। उसके बाद फिर ये लोगों का काउंसलिंग सेशन अलग हो जाता है, मीटिंग अलग अलग लोगों के साथ, है ना। तो अभी क्या है ना, हम अभी मास्टर कम बचे हैं, गाइड ज्यादा बन गए हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा तुम लोग को कम हम टाइम दे पा रहे हैं, अब पेरेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जिंदगी रहेगा तो पढ़ लोगे, है ना। तो जिंदगी को संवारना पहले ज्यादा जरूरी है, रिश्तों में मिठास होना चाहिए। उस रिश्तों को, मिठास को बढ़ाने के लिए हम तुम लोग का सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, सबका रिश्ता अच्छा बना देते हैं अपना रिश्ता बनने से पहले, है ना। समझ में आया ना। है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा तुम लोग एडजस्ट करो, है ना। अगर तुम्हारे एडजस्टमेंट से किसी का कल्याण होता है तो कल्याण होने दो। ठीक है, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, टेंशन मत लो। है ना, है ना। नहीं। क्या कर रहा है मुल्लू? पीछे कुछ कर रहा है गुल्लू गुल्लू। आए, टैब खोले है रे। कौन सीटी कौन मारता है वो तो? अच्छा, परेड वाले सर है ना। ये लोग को परेड क्यों कराया जा रहा है? 26 जनवरी का लगता है तैयारी चल रहा है, ये 2 महीना पहले से परेड हो रहा है। परेड होता है, बच्चा का सब, कल छोटा छोटा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा था, पैर आगे पीछे ऐसे करके। हमको बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, है ना। आओ, तुम लोग सीबीएसई से, जब कितने लोग पढ़े हो 10 तक सीबीएसई बोर्ड? हाँ, तो तुम लोग को पता होगा सीबीएसई बोर्ड में से बहुत होता था, खेल कूद परेड, सुबह सुबह उठा करके लोग कुछ भी, है ना, मतलब सुबह 6 बजे बुला करके बोलेंगे ऐसे करो, फिर ऐसा करो। तो ऐसे बोलता था तो हम लोग ऐसे कर देते थे, है ना। वो बहुत मजा आता था, है ना, सुबह सुबह परेड करने में, है ना। लेकिन सीबीएसई में होता है जनरली, बाकी में नहीं लोग कराते। एसएससी में होता है क्या? अच्छा, आओ थोड़ा हम ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहली बात तो इस फॉर्मूले में
क्या क्या बातें हैं जी, सुनिए जी। पहली पॉइंट, इसको ऐसे लिखते हैं, अभी हमने टीबी माइनस टी नॉट बी केवीएम। तो यहां से टीबी को ऐसे बाबू देखो ना, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ हो रहा है क्या, देखो तो ये देख करके, कई बार हो चुका है। बाई ये, बाई की एक्स, और ये बाई की सी। इसका ग्राफ कैसा बनेगा बोलो। इस पे किसका लेगा, टीबी। अच्छा, इस पे केवी लेके एम ले, बताओ। केवी है कांस्टेंट लेते हैं, एम वेरिएबल लेते हैं ना, एम। एम मैंने मौसा। हाँ, आई मौस, ऐसे जाएगा, है ना बाबू। अच्छा, इस ग्राफ का इंटरसेप्ट बताओ तो। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू टी नॉट बी, और इस ग्राफ का स्लॉप के बी। स्लॉप क्या है, स्लॉप, छापो। ये इतना इतना बात तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो कल हो के क्वेश्चन आ गया कि दिस ग्राफ हैज टेन थीटा वैल्यू इज 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इसका दिया है। पूछेगा बताओ इसका क्या, ये सब स्लोप तो कर सकते हैं। टेन 30 डिग्री का वैल्यू रख के के भी निकाल सकते हैं। तो ग्राफ में क्या मतलब, फिजिकल केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स डाल के पूछ सकता है, समझ में आ रहा है ना, कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। बोल दिया इसका इंटरसेप्ट का वैल्यू 10 के पावर 30 है, तो के भी कितना होगा, वही होगा। यानी के भी इंटरसेप्ट को ही के भी बोलते हैं, है ना। तो वो सारी बातें पता होनी चाहिए। इंटरसेप्ट को ही, अच्छा टी भी नहीं है, टी नॉट भी है। टी नॉट भी, हाँ सही है। ऐसा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। बस लास्ट ही है, खत्म हो गया है। यूनिट ऑफ केवी कैसे, तुम लोग दिमाग लगा लो, बताओ। दिमाग नहीं है, दिल लगाओ। हम पढ़ाने के लिए दिमाग की जरूरत ही नहीं है, दिल भी हो तो भी हम पढ़ा देंगे। वो भी नहीं है, फेफड़ा लगाओ। ठीक है। है ना, है ना भाई। देखो, डेल्टा टी, ये टेम्परेचर है ना, इसका यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, तो यहां लिखेंगे के, और एम मतलब मोलरिटी। मोलरिटी की यूनिट क्या होगा बोलो तो, पर केजी। याद है तो समझो, नहीं तो छोड़ दो। मोल पर नीचे नहीं जाएगा, ऊपर चल जाएगा, पर का पर कट गया। तो केल्विन केजी पर मोल पर। ये तो हुआ। और सुनो, अगला बात इसी में लिखेंगे, पॉइंट। केवी ओनली, ऐसे केवी नहीं, वैल्यू ऑफ केवी, वैल्यू ऑफ केवी ओनली डिपेंड्स
ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये पॉइंट बहुत 100% का पॉइंट है भैया, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। केवी जो है उस सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड करती है, जैसी इसकी सॉल्यूट होगी ना वैसे ये बिहेव करेगा। है ना, है ना, ये हुआ। अच्छा, और बातें हैं इसमें। कभी कभी परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में आता है डिफाइन केवी। केवी को डिफाइन करो। केवी का डेफिनेशन कैसे कोई लिखेगा भैया? देखो, देखिए हम डेफिनेशन भी फॉर्मूले से लिखना सिखाते हैं। और डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। एक काम करो, एम के जगह 1 कर दो, तो डेल्टा टीवी किसके बराबर आ गया? केवी। आहा, इसका मतलब क्या है कि जब जब मोलैलिटी की वैल्यू 1 है ना, तो केवी किसके बराबर होता है? तो डेफिनेशन बन गया क्या कि केवी इज नथिंग, इट इज इट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1। ये डेफिनेशन है। तुम बोलोगे क्या डेफिनेशन है सर? ऐसा ही होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। लिखो, केवी का डेफिनेशन लिखो। केवी इज डिफाइंड एज, केवी को परिभाषित करते हैं एंड एज इट इज इक्वल टू, ये बराबर होता है। किसका बराबर होता है? जिसका होना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन कैसी हो? 1 मोलल हो। है ना, नो कमेंट। चलो, तो ये केवी का डेफिनेशन है, देखो। है ना, जब जब मोलैलिटी एक होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? केवी बोलते हैं। बात सही है ना? एम की जगह 1 रख दो तो केवी क्या बन गया? डेल्टा टीवी। वही 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 फॉर्मूला होगा, वही डेफिनेशन हो गया। बहुत सीटी मार रहा है यार, एकदम डिस्टर्ब कर रहा है लोग। तुम हम लोग भी चलो मारना चालू करें क्या? क्या बाहर चला जाएगा आवाज तो दिक्कत हो जाएगा। ये पता नहीं इसको क्या पढ़ते हैं, हम खाली लिखते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन पढ़ने नहीं आया। क्लैपियोरॉन क्लैशियस इक्वेशन। गूगल पे डालोगे तुमको स्पेलिंग करेक्शन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो। लॉग P2/P1। ए बाबू, ये कौन? अच्छा है कि यहाँ जो सीसीटीवी लगे हैं ना, उसमें सिर्फ कैमरा ही रिकॉर्ड होता है, फिगर ही, वॉइस नहीं होता है। मैं बता देता हूँ, रुको। वॉइस रिकॉर्डिंग एक भी कैमरे नहीं लगाए गए हैं, पता है तुमको? हाँ, बजट नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। देखो, प्राइवेसी मेंटेन रखना पड़ता है। पता चला सब जगह कैमरा लगा दिए, टॉयलेट में भी लगा दिए, तो तुम लोग डिस्टर्ब भी हो जाओगे। है ना, है ना। तो इसीलिए वॉइस नहीं रखा जाता है, किसी कैमरे में वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होता है। क्लैपिरॉन क्लैशियस इक्वेशन। P1 P प्रेशर है, T1 T2 टेम्परेचर है केल्विन में। ए बाबू लिखो ना। रेट ऑफ वेपोराइजेशन जूल पर मोल है, ठीक है। और इसमें आर, ठीक है, आर है 8.314। तो ये है पूरा इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं। P1 P2 T1 T2, है ना, क्लैपिरोन क्लैसियस इक्वेशन। ये इसका यूज कहाँ करते हैं इस फॉर्मूले का? लिखो, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर विथ टेम्परेचर।
तो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हमको प्रेशर निकालना हो ना, तो क्लैसियस क्लैपियरॉन इक्वेशन से निकालते हैं, है ना। इसका भी सवाल भी करना पड़ेगा, कल थोड़े सवाल भी करेंगे। जा करके एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि थ्योरी हम एक दिन में एक टॉपिक में निपटा दे रहा हूँ, है ना। फिर इसका सवाल कल करेंगे आधा घंटा, और फिर नया टॉपिक। खत्म हो गया है। एक ये फॉर्मूला लिख लेना लास्ट में। हो गया, बस ही हो गया, ट्रक नहीं हुआ है। एकदम सेम चल रहा है तुम्हारा और महा एफटीवी बराबर। हट है। लो, पेपर नहीं, पेपर सेम कर दूं क्या? बाप बाप करने लगोगे। दिक्कत, वो लोग बाप बाप तो कर रहा है अभी। हाँ। एक्सपेक्टली कि भी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग के बी इज इक्वल टू एम आर टी बाई 1000। एम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आर टी। तो यहाँ पे तुम्हारा दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म होता है ना। कल इसका स्टार्टिंग के आधे घंटे सवाल करेंगे, चार पांच। तो ये समाप्त होगा। तुम लोग बस कुछ नहीं, कॉपी पढ़ो, जो सवाल दे रहे हैं उसको ध्यान से बस खाली रिवीजन करो। अगले हफ्ते में इसके हम क्वेश्चन देंगे, 80 क्वेश्चन के डीपीपी, नेक्स्ट वीक में, है ना। तो चैप्टर बहुत छोटा है, रिवीजन करते चलो थोड़ा थोड़ा करके। और कहाँ तक पहुंचा उधर तैयारी? कल फ्राइडे आ गया, लो जा। कल फ्राइडे आ गया। कल फ्राइडे आ गया, अब कल ही पर जो उखाड़ना है उखाड़ लो, है ना। फिर सैटरडे को तो उखड़ जाएगा, है ना। है ना। तो कल ही पर जो करना है कर लो भैया। हाँ, देख लो जो करना है ना। पानी पी लो। हरे कृष्णा।